आप सुन रहे हैं कहानियों का सफर। डरते रहिए, सुनते रहिए। आइए दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक और नए एपिसोड में। आज की कहानी है गाजियाबाद के पास बहने वाली हिंडन नदी के किनारे एक सुनसान सड़क, जो दिन के उजाले में साधारण लगती है, लेकिन रात के अंधेरे में एक डरावनी कहानी बन जाती है। यह घटना पिछले साल की सर्दियों की है। राघव और निखिल, दो दोस्त, एक निजी कंपनी में काम करते थे। उनकी ड्यूटी शाम की शिफ्ट की थी और वे अक्सर देर रात काम खत्म करके अपने घर लौटते थे। एक ठंडी सर्दियों की रात उनकी शिफ्ट 11 बजे खत्म हुई। उन्होंने ऑफिस से निकलने से पहले अपनी सेंट्रो कार का हीटर ऑन किया और घर की ओर रवाना हो गए। उनका रूट हिंडन नदी के पास के सुनसान रास्ते से होकर गुजरता था। इस रास्ते की कहानियां उन्होंने कई बार सुनी थीं, लेकिन कभी उन्हें इस पर विश्वास नहीं हुआ। रास्ते पर गाड़ी चलाते समय दोनों दोस्तों की हल्की फुल्की बातें चल रही थीं। सड़क पर दूर दूर तक सन्नाटा था। रात के करीब 11:30 थे। उन्होंने देखा कि सड़क के किनारे एक आदमी खड़ा था। उसके कंधे पर एक बच्चा बैठा हुआ था। बच्चे ने अपने छोटे हाथों से इशारा करके लिफ्ट मांगी। राघव, जो गाड़ी चला रहा था, गाड़ी की स्पीड कम की, लेकिन निखिल ने घबराहट भरी आवाज में कहा, भाई गाड़ी मत रोक, बस चलता रह। राघव ने निखिल की बात मान ली और गाड़ी की स्पीड तेज कर दी। कुछ ही देर बाद जब उनकी गाड़ी ने कुछ किलोमीटर का फासला तय किया, तो वही आदमी और बच्चा फिर से सड़क के किनारे खड़े दिखाई दिए। इस बार भी बच्चा कंधे पर बैठा लिफ्ट मांग रहा था। राघव ने गाड़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन निखिल ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, मत रोक, मैंने कहा ना, कुछ गड़बड़ है। जब गाड़ी ने उन्हें क्रॉस किया, निखिल ने धीमे स्वर में कहा, तूने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन उस बच्चे के पैर उलटे थे। राघव ने इसे मजाक समझा और कहा, तुझे गलतफहमी हुई होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। गाड़ी कुछ आगे बढ़ी ही थी कि अचानक गाड़ी के ऊपर तेज आवाज आई, जैसे किसी ने पत्थर मारा हो। राघव ने डरते हुए रियरव्यू मिरर में देखा। वह चौंक गया। वह आदमी और बच्चा अब उनकी गाड़ी के पीछे खड़े थे और गाड़ी के अंदर झांक रहे थे। निखिल ने डरते हुए कहा, स्पीड बढ़ा राघव, यह जगह ठीक नहीं है। राघव ने गाड़ी की स्पीड और तेज कर दी, लेकिन वो दोनों गाड़ी का पीछा करते रहे। और हैरानी की बात यह थी कि वे गाड़ी के पीछे हवा में तैरते हुए आ रहे थे। करीब 2 किलोमीटर तक यह सब चलता रहा। जब सड़क का चौराहा आया तो वे अचानक गायब हो गए। गाड़ी रोकने की हिम्मत किसी में नहीं थी। दोनों के दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। चौराहे से आगे निकलने के बाद निखिल ने कांपती आवाज में कहा, यह वही जगह है जिसके बारे में सुना था। यहां रात में कोई नहीं आता। अब हम कभी भी इस रास्ते से नहीं गुजरेंगे। बाद में उन्होंने अपने घर वालों और कुछ स्थानीय लोगों से बात की। पता चला कि कई साल पहले उस रास्ते पर एक आदमी और उसका बच्चा एक हादसे में मारे गए थे। लोग कहते हैं कि उनकी आत्माएं अभी भी वहां भटकती हैं। राघव और निखिल ने उस रात के बाद हिंडन वाले रास्ते से गुजरना बंद कर दिया था, लेकिन उनके मन में उस घटना की यादें गहरी छाप छोड़ चुकी थीं। कई रातों तक दोनों को ठीक से नींद नहीं आई। हर रात वही आदमी और बच्चा उनके सपनों में आते और उन्हें पुकारते। 1 महीने बाद राघव और निखिल के ऑफिस में अचानक एक जरूरी मीटिंग का बुलावा आया। मीटिंग खत्म होने में देर हो गई और उन्हें वापस उसी रास्ते से जाना पड़ा। निखिल ने पहले मना किया, राघव, मैं उस रास्ते से नहीं जाऊंगा, कोई और रूट ले ले। लेकिन दूसरा रास्ता 50 किलोमीटर लंबा था और ऑफिस से देर हो चुकी थी। आखिरकार मजबूरी में उन्होंने वही रास्ता चुना। रात के 12 बज रहे थे। ठंडी हवा ने माहौल को और डरावना बना दिया था। सड़क के दोनों ओर घना अंधेरा था और दूर दूर तक कोई गाड़ी या इंसान नजर नहीं आ रहा था। जब वे उस जगह के पास पहुंचे जहां पहली घटना हुई थी, गाड़ी का इंजन अचानक झटके लेने लगा। राघव ने गाड़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी वहीं बंद हो गई। निखिल ने घबराते हुए कहा, मैंने कहा था यहां मत आ, कुछ गड़बड़ है, जल्दी गाड़ी स्टार्ट कर। राघव ने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन तभी सड़क के किनारे वही आदमी और बच्चा फिर से दिखाई दिए।
इस बार उनकी शक्लें और भी डरावनी लग रही थीं। बच्चे की आंखें पूरी तरह सफेद थीं और आदमी के चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं जो उसे भयानक बना रही थीं। राघव और निखिल ने गाड़ी के दरवाजे जल्दी से लॉक कर लिए। आदमी ने गाड़ी के शीशे पर जोर से मारा। उसकी आवाज गूंजती हुई गाड़ी के अंदर सुनाई दी। लिफ्ट दो, हमें जाने दो। बच्चा शीशे पर बैठकर हंसने लगा। उसकी हंसी बेहद डरावनी थी। राघव ने पूरी ताकत लगाकर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की और गाड़ी स्टार्ट हो गई। उन्होंने गाड़ी को तेज स्पीड में भगाया, लेकिन गाड़ी के अंदर अजीब चीजें होने लगी। रेडियो अपने आप ऑन हो गया और उसमें से किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। बैक सीट पर किसी के बैठने का एहसास हुआ। निखिल ने पीछे मुड़कर देखा तो वह सहम गया। वहां वही बच्चा बैठा हुआ था। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं और वह बुरी तरह हंस रहा था। निखिल ने चिल्लाते हुए कहा, राघव पीछे देख, गाड़ी रोक। लेकिन राघव ने कहा, मैं गाड़ी नहीं रोकूंगा, बस चौराहे तक पहुंचने दो। जब गाड़ी चौराहे के करीब पहुंची तो हवा अचानक शांत हो गई, लेकिन तभी गाड़ी का इंजन बंद हो गया। दोनों ने देखा कि वह आदमी और बच्चा अब चौराहे के बीच खड़े थे। आदमी ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और इशारा किया, हमारी मदद करो, हम यहां से बाहर नहीं निकल सकते। राघव ने साहस जुटाकर पूछा, तुम लोग कौन हो और हमें क्यों परेशान कर रहे हो? आदमी ने धीमे स्वर में कहा, हम उस हादसे में फंसे हैं जो यहां कई साल पहले हुआ था। हमारी आत्माएं इस चौराहे से कभी आगे नहीं जा सकीं। जब तक हमें मुक्ति नहीं मिलेगी, हर गुजरने वाले को हमसे गुजरना होगा। तभी बच्चा जोर से चीखा, तुम भी अब यहीं रहोगे? अचानक गाड़ी के चारों ओर काले साए मंडराने लगे। गाड़ी का शीशा टूटने लगा और निखिल ने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति उसे गाड़ी से बाहर खींचने की कोशिश कर रही है। राघव ने पूरी ताकत से गाड़ी स्टार्ट की और चमत्कारिक रूप से गाड़ी चल पड़ी। उन्होंने चौराहे को पार किया और जैसे ही वे उस जगह से निकले, सब कुछ शांत हो गया। पीछे देखने पर वह आदमी और बच्चा गायब हो चुके थे। क्या हुआ उसके बाद? राघव और निखिल ने इस घटना के बाद उस रास्ते को हमेशा के लिए छोड़ दिया, लेकिन इस बार वे सिर्फ डरे नहीं थे, वे इस रहस्य को सुलझाने का दृढ़ निश्चय कर चुके थे। आगे क्या होगा? क्या राघव और निखिल उन आत्माओं को मुक्ति दिला पाएंगे या वे फिर से किसी और का शिकार बनाएंगे? आइए दोस्तों, हम इस कहानी को आगे देखते हैं। राघव और निखिल ने महसूस किया कि वे इस घटना से हमेशा भाग नहीं सकते। उन्हें इस रहस्य को सुलझाना होगा। अगली सुबह उन्होंने स्थानीय मंदिर के पुजारी से संपर्क किया। पुजारी, जो इलाके के पुराने किस्सों से परिचित था, उन्होंने कहा, यह आत्माएं शापित हैं। उनका अंत तभी होगा जब उन्हें उनके मौत के कारण से मुक्त किया जाएगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। उनके साथ जुड़ी सारी बातें और वह जगह खतरनाक है। पुजारी ने उन्हें उस हादसे के बारे में बताया। कई साल पहले हिंडन नदी के पास एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ था। एक आदमी और उसका बच्चा, जो पास के गांव से थे, सड़क पार करते समय तेज गाड़ी की चपेट में आ गए थे। गाड़ी का ड्राइवर भाग गया और उनकी लाशें कई घंटों तक सड़क पर पड़ी रहीं। दर्द और मदद की गुहार में उन्होंने वहीं दम तोड़ दिया। पुजारी ने कहा कि ये आत्माओं को शांति देने के लिए उसी स्थान पर उनका अंतिम संस्कार करना होगा जहां उनकी मौत हुई थी। राघव और निखिल ने हिम्मत जुटाई और पुजारी की मदद से उस रात अंतिम संस्कार की तैयारी की। रात के ठीक 12 बजे वे हिंडन नदी के किनारे पहुंचे। वहां का माहौल ठंडा और अजीब था। हवा में अचानक सन्नाटा छा गया। जैसे ही उन्होंने अनुष्ठान शुरू किया, वह आदमी और बच्चा वहां आ गया। आदमी ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम हमारी मदद नहीं कर सकते, हमें यहां से कोई नहीं हटा सकता। पुजारी ने मंत्रोच्चारण शुरू किया। बच्चा चीखने लगा और चारों ओर काली परछाइयां घूमने लगीं। निखिल ने कांपती आवाज में कहा, पंडित जी, जल्दी कीजिए, ये हमें नहीं छोड़ेंगे। पुजारी ने कहा, डरो मत, उन्हें सिर्फ शांति चाहिए, उनके लिए प्रार्थना करो। राघव ने हिम्मत करके कहा, हम जानबूझकर तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते, हमें माफ कर दो और शांति से आगे बढ़ जाओ। आदमी और बच्चे का गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगा। उनकी काली परछाइयां हल्की होने लगीं। बच्चा मुस्कुराया और धीरे से बोला,
क्या हम अब जा सकते हैं पापा? आदमी ने सिर हिलाया और कहा, अब हमें मुक्ति मिल जाएगी। जैसे ही अनुष्ठान पूरा हुआ, दोनों आत्माएं प्रकाश में बदल गईं और आसमान में चली गईं। हिंडन का वह चौराहा जो हमेशा भयावह लगता था, अचानक शांत और सामान्य हो गया। राघव और निखिल ने उस दिन महसूस किया कि कुछ रहस्य कभी कभी डर से ज्यादा सहानुभूति और समझदारी की मांग करते हैं। वे फिर कभी उस रास्ते पर डर के साथ नहीं गए, बल्कि आत्मविश्वास के साथ। उस रात के बाद हिंडन चौराहे पर कोई अजीब घटना नहीं हुई। हिंडन का शाप अब टूट चुका था, आत्माओं को शांति मिल चुकी थी। लेकिन यह कहानी एक सबक छोड़ गई कि कभी कभी अतीत को सुलझाना वर्तमान को सुरक्षित कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही रोमांचक कर देने वाली हॉरर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।